जय माँ पद्मावती। आज इस वीडियो में हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न शत्रु शक्तियों की और जीवन में होने वाले शत्रु भय की समाप्ति का सुंदर एक उपाय देखेंगे। अब आज के तारीख में मैं जहाँ तक देखता हूँ लाखों लोग मेरे चरण में आते हैं तो एक बात कहते हैं, वो भले ही वो क्लर्क हो, छोटा ऑफिस में काम करता हो कि बहुत बड़ा अरबोपति, बहुत परेशान हूँ महाराज, लोगों से बहुत दुश्मन हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, डर लगता है कोई मुझ पर कुछ कर न दें। या तो हम दूसरों के मांत्रिक तांत्रिक प्रयोगों के कारण डरते हैं, या तो शत्रुओं की बाधाओं के कारण डरते हैं, या ऑफिस में अपन जहाँ काम करते हैं बड़े ऑफिसर से डरते हैं, व्यापार करते हैं तो हमारे प्रतिस्पर्धी अन्य व्यापारियों से डरते हैं। हम व्यापार कर रहे हैं, पड़ोस में वही व्यापार करने वाला बाजार होता है, जहाँ किराना बाजार है तो किराना, कपड़ा बाजार है तो कपड़ा, ज्वेलरी बाजार है तो ज्वेलरी, तो पास में रहने वाले सब हमको दुश्मन लगते हैं। अरे जरूर वो मेरा गिराक खींच लेगा, जरूर वो मेरे को नुकसान करेगा। और हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमको डर लगता है कि जरूर कोई ना कोई दुश्मन मेरा काम बिगाड़ेगा, नुकसान करेगा। कई लोगों की जिंदगी तो दूसरों के किए कराए मंत्र तंत्र टोटकों के कारण, कई लोगों को दूसरों के नजर के कारण खराब होता है, तो कई लोगों को तो उसके डर के कारण खराब होता है। असली में मंत्र तंत्र यंत्र किया और दुश्मनी प्राप्त हुई वो अलग बात, लेकिन इन सब के डर के कारण ही पूरी जिंदगी खराब होती रहती है। इन डर से बचने के लिए जो हम उपाय करने जाते हैं वहाँ भी कोई खेल तमाशा कम नहीं है। कोई बोलता है यंत्र बनाना है 50,000 लगेगा, कोई बोलता है रत्न पहनना है लाख रुपया लगेगा, कोई बोलता है गंडा ताबीज लगाना पड़ेगा 70,000 लगेगा। ठगियों का और ठगों का इस दुनिया में कहीं कोई पारावार नहीं है। किसी भी जगह जाओ वहाँ भी पैसा लेना। मैं निश्चित रूप से हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी उपाय के लिए कोई वस्तु दे के कोई पैसा मांग रहा तो पहले उसको नमस्कार करो, वो सबसे पहला ठग है। क्योंकि पैसे के लिए अपनी विद्या बेचता हो, पहले वो विद्या तो काम ही नहीं करेगा। दूसरा, ऐसे पैसे के लिए विद्या दे रहा है तो उन विद्याओं को लेके शाश्वत निवारण भी नहीं मिलेगा। निवारण तो वही मिलेगा या तो ईश्वर का चरण, भगवान का घर या गुरु का घर। निस्वार्थ गुरु के घर में आपको शांति मिलेगी या प्रभु के चरण में। संसार के तांत्रिक मांत्रिकों से कोई इलाज नहीं मिलेगा। फिर भी हम आज आपको एक उपाय बताते हैं। आप हरदम डरते रहते हो, दुश्मनों का डर है, दुश्मनी का डर है। कई लोगों को दुश्मन नहीं रहते हैं, मेरा इनके साथ कहीं दुश्मनी नहीं हो जाए, इनके साथ मेरा अनबन न हो जाए, ये एक डर सताता है। कई लोगों के घर में विभिन्न प्रकार के कुछ न कुछ गड़बड़ होते हैं तो ये समझते हैं हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है, हमारे घर पर किसी ने नज़र डाल दिया है। बहुत सरल उपाय बताता हूँ। ये उपाय ऋषि मुनियों ने अपने शास्त्रों में लिखे हैं, कोई विशिष्ट उपाय के रूप में, ये एक मुद्रा के रूप में। इतनी सरल मुद्रा है, उस मुद्रा को करने मात्र से दो फायदा होता है। पहला फायदा, आपकी इष्ट शक्तियाँ जिन जिन को आप मानते हो वो घर में बलवान होने लगती है। कुल देवी, इष्ट देवता, पूजा के देवता जिनका जप तप करते हो, जिनका नाम लेते हो, वो प्रसन्न होके आने लगते हैं। और यही मुद्रा से जो दुश्मन हैं, जो दुश्मनी का डर है, मन में जो डर है, शरीर पर किया हुआ कोई तंत्र मंत्र है या बुद्धि भ्रष्ट हुआ है तो वो सब ठीक हो जाता है। एक तीर मारो न 10,000 फल नीचे गिरे, ऐसा कोई तीर आपने देखा हो तो ये मुद्रा वो तीर है। ये मुद्रा वो तीर है, एक तीर मारो न 10,000 फल नीचे गिरेगा। यानी दुश्मनी का डर खत्म हो जाएगा, दुश्मन डर देना खत्म कर देंगे, दुश्मन नजदीक आना खत्म हो जाएगा, मन में रहा हुआ भय खत्म हो जाएगा, दिमाग पर कोई असर पड़ा है तंत्र मंत्र का तो खत्म हो जाएगा, घर पर पड़ा है तो उस घर में बैठ के करोगे तो घर पूरा एकदम साफ हो जाएगा। साथ साथ इष्ट देवता कुल देवता की कृपा भी बरसने लगेगी। इस तरफ जिनकी कृपा चाहिए उनकी कृपा बरसे और जिनको जाना चाहिए वो चले जाएं, पीड़ाएं, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। इस मुद्रा को पंचांग मुद्राओं में विशिष्ट शास्त्र मुद्रा बताते हैं। पंचांग यानी क्या, हम बोलते हैं पंचांग देखना,
पंचांग यानी क्या? 5 अंग। 5 अंग होके पंचांग। हम बोलते हैं ना पंडित जी पंचांग देखो आज कौन सा वार है, कौन सा वार है? आज रविवार। बोलो जोर से। तो पंचांग देख के बोलते हैं पंडित जी। पंचांग यानी क्या? तिथि, आज क्या तिथि है, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथि, वार, आज क्या तिथि है? षष्ठी, रविवार। क्या है? रविवार। नक्षत्र क्या है? उत्तरा फाल्गुनी। क्या योग है, क्या करण है? ये 5 अंग मिल जाएं उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसी को पंचांग। 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। इसमें करण को करने वाला बोलते हैं। किसको? करने वाला। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। 5 अंगों में 5वां है करण। करण यानी करने वाला। आपके जीवन में जो भी काम करता है वो करण करता है। तो आप पहले अपनी कुंडली उठा के आपका कौन सा करण है वो देखो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो करण का ग्रह कौन सा है। वो ग्रह की दशा देखोगे तो आज आपके साथ क्या हो रहा है आपको मालूम पड़ जाएगा। वो करण ही करता है। अभी जो मैं मुद्रा बताता हूं वो मुद्रा वो करण देवता का मुद्रा है। किसका? करण देवता। तो जो गलत कर रहे हैं उनको मार के अच्छे कर रहे हैं उनको वो खींचने लगेगा। करण का देवता आपके सामने जो दुश्मन परेशान कर रहे हैं, दुश्मनी हो रही है, संकट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, उन सबको चाबुक लगाएगा और जो जो अच्छा कर रहे हैं उन सब का स्वागत करेगा। इष्ट देवता, कुल देवता, अच्छे रिश्ते, अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार, ये खींचेगा। थोड़े दिन में इस मुद्रा को लगातार रोज 10 मिनट सुबह भी करना चाहिए, खाली पेट, शाम में भी, भोजन के 2.5 घंटे बाद या भोजन के आधा घंटा पहले 10 मिनट, रोज 2 बार करोगे तो ही ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। आप बोलोगे कि 1 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, मन मर्जी जैसे करें, फिर शास्त्रों की निंदा करें, मुद्राओं की निंदा करें। ध्यान रखना, डॉक्टर ने जितने दिन के लिए गोली दी है, जितने टाइम खाने दिया है उतना बराबर लोगे तो ही वो गोली काम करेगा। कभी ले लिया न कभी छोड़ दिया, फिर जिंदगी भर तुम तो पेशेंट बने रहोगे। डॉक्टर के लिए तो दूसरे पेशेंट मिल जाएंगे, तुम्हारी बीमारी नहीं मिटेगी। ध्यान रखना, इसलिए सावधान रह के करण मुद्रा को अब देखते हैं। करण मुद्रा से कुल देवी प्रसन्न होगी, इष्ट देवता प्रसन्न होंगे, हमारा जब तप का फल जो आज तक नहीं मिला वो मिलने लगेगा। शत्रु का भय समाप्त हो जाएगा, शत्रुता का भय समाप्त हो जाएगा, मन के घबराहट, अज्ञात डर समाप्त हो जाएगा, किया कराया समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्ण देवता जाग जाएगा। जब कर्ण जागेगा आपको क्या करना है ये समझ भी आ जाएगा। दुनिया का सबसे ताकतवर मुद्रा है करण मुद्रा, क्योंकि पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5वां करण जिस ग्रह का है पूरा जिंदगी उसी काम को आप करोगे। मन में घबराहट आ रहा है तो करण का देवता ठीक नहीं है, चंद्र बलवान होना चाहिए, जो दुर्बल है, तकलीफ दे रहा, उदारी हो रहा है तो करण देवता मंगल होगा और वो करण नीच का होने से उदारी करेगा। करण से ही करता होता है दुनिया। तो ये करण देवता कोई बलवान कर दोगे, जीवन में बलवान होगे। कैसे? बहुत सरल है। देखिए बहुत सरल मुद्रा, मुद्रा सरल है लेकिन पावर इतनी ज्यादा है कि तीनों लोकों में आपका डंका बजेगा। कैसे? ऐसे जोड़ लीजिए, अंगूठे को खाली इधर पास सटा लीजिए। अपन जो ऐसे करते हैं ना उंगली, ये उंगली के पास अंगूठे को ऐसे सटा लीजिए, बस इतना ही। ऐसे सटाया, फिर ये 2 उंगली को नीचे करिए थोड़ा सा, बस ये 2 उंगली ऊपर करिए। ये 2 उंगलियां इष्ट देवता को बुलाने वाली कर्ण मुद्रा उंगलियां हैं। अपने पुण्य को, धन को, सुख को, समृद्धि को बुलाने वाली 2 उंगलियां हैं। ये ऊपर उठी हुई 2 उंगलियां शत्रु को, शत्रुता को, किए हुए तंत्र मंत्र को, टोने टोटके को भगाने वाली 2 उंगलियां हैं। ये उंगली ऐसा करते हैं तो कर्ण देवता जागृत होकर घर में शुभ कार्य करने लगते हैं। खाली ऐसा करने मात्र से कर्ण देवता हिलाना नहीं, अंगुली को हिलाना नहीं, एक बार
ऐसे रख लिए, शांति से 10 मिनट तक ऐसे बैठ गए। अगर आपको कोई शत्रु सता रहा है, आपको कोई परेशानी हो रही है, अपने गली में व्यापार करते समय दूसरा आदमी आपका धंधा बिगाड़ रहा है, कोई प्रकार से तकलीफ है, निरंतर कम से कम 48 दिन करके देखिए। जब इसका फल आपको जबरदस्त मिलने लगेगा, जिंदगी में कभी नहीं छोड़ोगे। आप देखोगे कि मेहनत जिंदगी भर का एक तरफ और ये मुद्राओं की शक्ति 10 मिनट की एक तरफ। 10 मिनट की ये शक्ति 24 घंटे की मेहनत को सोने का वरक लगा देगी और जीवन को सफल कर देगी। इस मुद्रा को करिए डर से, तंत्र मंत्र के प्रयोग से, डर के भय से, बीमारी के भय से, कंपटीशन करने वाले प्रतिस्पर्धी व्यापारियों के भय से, ऊपर बैठे हुए मैनेजर के चाबुक के भय से, विभिन्न भय से, पत्नी के भय से, परिवार के भय से, दुनिया के भय से, संकट से, जितने प्रकार के भय बताए गए, अग्नि भय, मारी भय, चोर भय, जल भय, राज भय आदि समस्त भयों से मुक्त होके निर्भय बन के जीवन में सफलता की सीढ़ी तक पहुँच के शिखर पर झंडा फहराने के लिए कर्ण मुद्रा करें, कर्ण देवता को जगाएं, इष्ट देवता की कृपा पाएं, दुश्मनों की दुश्मनी और डर से मुक्ति पाएं, जीवन को धन्य करें। जय कर्ण देवता।